जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी TCS की प्रीवियस ईयर 1500 प्लस MCQs की सीरीज चली हुई है कंप्यूटर की, उसका यह है पार्ट नंबर 6। हम कर रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर खत्म हो जाता है, उसके बाद हम करेंगे MS एक्सेल और वर्ड के MCQs, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस HCM और AWO TPO के लिए। अगर आपने पहले वाले 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं, जिसके अंदर हमने 250 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो दोस्तों हमने आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, वहां पर जाकर आप पहले वाले पार्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों, साथ ही में अगर आप दिल्ली पुलिस AWO TPO और HC मिनिस्ट्रियल के फुल्ली TCS पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन रैंकस IQ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलिए, पिछले वाले पास के अंदर एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ कर गए थे और हमने आपसे पूछा था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RJ45 केबल इज़। RJ45 केबल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रजिस्टर्ड जैक केबल। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यह एक आपका 8 पिन का प्लग या जैक होता है, जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। कहाँ पर? लैन पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने पिन का होता है? 8 पिन का। ये भी क्वेश्चन TCS पूछ सकता है। ये होते हैं आपके रजिस्टर जैक 45। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग हेल्प। हेल्प को ओपन करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसके लिए F1 का यूज किया जाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज VGA स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA का अर्थ क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट कंपनी। गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? तो 1998 के अंदर गूगल को एक प्राइवेट कंपनी बना दिया गया था। और गूगल के फाउंडर हैं आपके लैरी पेज और सर्जी ब्रीन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट, ए रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा कैन बी स्टोर फॉर रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड। कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेज़ी से एक्सेस के लिए स्टोर किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका कैश। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यह कंप्यूटर मेमोरी का एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर होता है, जिस डाटा को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है, उसको यह रैपिड एक्सेस के लिए स्टोर करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट बनेगा। नेक्स्ट, इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज उबंटू। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? तो ये होता है आपका ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। उबंटू क्या होता है आपका? ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, what is the which of the following is not a valid file system of Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो NTFS, फैट और एक्सफैट, ये तीनों आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम हैं, लेकिन WQFS आपका वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है NTFS की, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एन ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर स्टैक वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर स्टैक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? तो एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम आपका डेवलप किया गया था गूगल के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका NVS MTS मार्च के अंदर पूछा गया था 2022 के अंदर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ए कंप्यूटर माउस द लेफ्ट बटन हेल्प्स आइटम्स व्हाइल राइट बटन हेल्प्स द मेन्यू। कंप्यूटर माउस के रेफरेंस के अंदर लेफ्ट बटन किस में हेल्प करता है और राइट बटन किस में हेल्प करता है? तो लेफ्ट बटन का यूज किया जाता है सिलेक्ट के लिए और राइट बटन का यूज किया जाता है डिस्प्ले के लिए। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बनेगा।
कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये होती है आपकी इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DMRC CRA 2020 के अंदर पूछा गया था। ये भी जो एग्जाम था TCS ने कंडक्ट करवाया था। कंप्यूटर माउस को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था 1963 के अंदर? तो इसको इन्वेंट किया गया था डगलस C एंगल बर्ट के द्वारा। कब किया गया था? 1963 के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज वाइडली यूज टू प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका TCS का फेवरेट क्वेश्चन है। तो गेम्स को प्ले करने के लिए कंप्यूटर पर जॉयस्टिक का यूज किया जाता है और ये एक प्रकार की आपकी इनपुट डिवाइस रहेगी। नेक्स्ट, विच चैप्टर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय प्रमाणन प्राधिकरणों के विनियमन से संबंधित है? तो यह आपका चैप्टर 6, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। चैप्टर 6 आपका डील करता है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के साथ। और आपसे पूछा जाए कौन इश्यू करता है डिजिटल सर्टिफिकेट, तो ये करती हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। ये क्वेश्चन भी आपका NVS 2022 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ? जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है रैम के अंदर उसको चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प के द्वारा? तो इन्फॉर्मेशन को हम चेक कर सकते हैं बायोस के द्वारा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CMOS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट स्मार्टफोन IBM सीमोन रिलीज्ड? IBM साइमन का पहला स्मार्टफोन किस वर्ष जारी किया गया था? तो हुआ था आपका 1994 के अंदर। 1994 के अंदर IBM साइमन का पहला स्मार्टफोन जारी किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रोम इज मास्क्ड ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन? मास्क्ड ऑफ मीन्स इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको यूज़र चेंज नहीं कर सकता है। तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, MROM। MROM की फुल फॉर्म आगे आएगी मास्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर कम्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम कंटेनिंग द? लगभग हर कंप्यूटर में रोम होता है जिसके अंदर क्या होता है? तो रोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्रीवेयर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। फ्रीवेयर क्या होते हैं? ये एक प्रकार के कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। नेक्स्ट, विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? विनजिप सॉफ्टवेयर किसका एक उदाहरण है? तो ये होते हैं आपके शेयरवेयर। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। विनजिप क्या होते हैं? शेयरवेयर। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राफी? डिजिटल हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है? तो ये है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है। हमने पहले वाले वीडियोस के अंदर आपको बता रखा है प्राइवेट की क्या होती हैं, पब्लिक की क्या होती हैं, तो आप उन वीडियोस को देख के आइए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर एंड कंट्रोल डिवाइसेस एंड पेरिफेरल अटैच टू ए कंप्यूटर? इनमें से कौन कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर, कंट्रोल डिवाइसेस और पेरिफेरल्स जो अटैच्ड होते हैं कंप्यूटर के साथ? तो इनके साथ कम्युनिकेट करता है आपका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर, कंट्रोल डिवाइस और पेरिफेरल्स जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू? दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दे रखा आपका SRAM इज स्लोअर देन DRAM। ये गलत स्टेटमेंट है आपकी। SRAM जो होती है आपकी फास्ट होती है एज कंपेरिजन टू DRAM। सेकंड दे रखा है DRAM यूजेस कैपेसिटर एंड ए फ्यू ट्रांजिस्टर। DRAM जो होती है आपकी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का यूज करती है। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर राइट बन जाएगी। ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल आपकी राइट है, फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है। यह फास्ट होती है आपकी एज कंपेरिजन टू DRAM, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो CPU होता है वो वेट नहीं करता है डाटा को एक्सेस करने के लिए। कहाँ से? SRAM से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक फाइल सिस्टम फॉर यूनिक्स सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स सिस्टम के लिए एक बेसिक फाइल सिस्टम है? तो यह आपका UFS जो आपका बेसिक फाइल सिस्टम है यूनिक्स सिस्टम के लिए।
यूएफएस की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी एक हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस होता है फ्लैश मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। जीपीएफएस की फुल फॉर्म होती है आपकी जनरल पैरेलल फाइल सिस्टम, जेएफएस की होती है जनरल फाइल सिस्टम, एक्सएफएस की होती है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ये चारों की चारों फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर कैन ऑपरेट विदाउट, कंप्यूटर को किसके बिना ऑपरेट कर सकते हैं? तो कंप्यूटर को सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन रजिस्टर, रोम और मेन मेमोरी के बिना कंप्यूटर को हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट आपका कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम यूज़ करते हैं डाटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी मेमोरी इज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है, इस मेमोरी को कंप्यूटर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। थर्ड दे रखा आपका प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ आपका प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो रेफर टू एज मेन मेमोरी, ये भी आपकी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है, और इसको कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन एक चुंबकीय समर्थी है? तो ये होती है आपकी हार्ड डिस्क, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैश मेमोरी एक्ट्स एज बफर बिटवीन ब्लैंक एंड ब्लैंक, कैश मेमोरी किसके बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? तो इजी क्वेश्चन है, कैश मेमोरी आपकी सीपीयू और रैम के बीच में एक्ट करती है बफर के रूप में, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2019 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, जो परफॉर्मेंस होती है आपकी कैश मेमोरी के अंदर, ठीक है, जिसको मेजर किया जाता है क्वांटिटी के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है आपका हिट रेशियो, याद रखना आपको ये। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द मेमोरी टाइप्स इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर एज फार एज स्पीड ऑफ मेमोरीज इज कंसर्न्ड, आपको जो मेमोरीज दी गई हैं इनको आपको अकॉर्डिंग टू स्पीड असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो सबसे फास्ट होती है आपकी कैश मेमोरी, फिर आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, फिर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी, इससे फास्ट होती है प्राइमरी, फिर सबसे फास्ट होती है आपकी कैश मेमोरी। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर माउस विल हैव मिनिमम ऑफ हाउ मेनी बटन्स, एक कंप्यूटर माउस में कम से कम कितने बटन होते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का यूज किया जाता है सिलेक्ट करने के लिए और राइट का यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो फर्स्ट दे रखा आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं होता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपके पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, कीबोर्ड इज नॉट ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट आपका ए टच पैड इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे हम पहले देख चुके हैं, टच पैड जो होता है आपका एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। कहाँ पर होता है? और ये आपका लैपटॉप्स के अंदर। सेकंड दे रखा आपका ए माइक्रोफोन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल टेकन फ्रॉम वन सराउंडिंग इनटू एनालॉग सिग्नल, माइक्रोफोन जो होते हैं सराउंडिंग से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है आपकी। माइक्रोफोन जो होते हैं आपके साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को एनालॉग के अंदर। टच पैड जो होते हैं आपके इंटीग्रेट होते हैं, आर नॉट इंटीग्रेटेड इनटू लैपटॉप्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। टच पैड जो होती हैं आपकी लैपटॉप्स के अंदर इंटीग्रेट होती हैं। फोर्थ दे रखा आपका मोस्ट कीबोर्ड्स आर QSLRT लेआउट, ये भी गलत हो जाएगा। कीबोर्ड्स के अंदर कौन सा लेआउट होता है? QWERTY लेआउट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, टच पैड इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पर बता भी रखा है माइक्रोफोन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइसेस की मान्य श्रेणी नहीं है? तो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? पॉइंटिंग, ड्रा और रिकॉग्निशन। कलर्ड आपकी कैटेगरी नहीं होती है इनपुट डिवाइसेस की, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है आपका माउस इज अवेलेबल ओनली इन वायर्ड वर्जन, ये गलत है आपका। माउस होते हैं आपके वायर्ड भी होते हैं और विदाउट वायर्ड भी होते हैं। सेकंड है आपका MICR, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। OCR की फुल फॉर्म होती है
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपके एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइसेस के, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की विशेषता को संदर्भित करता है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के कार्य कर सकता है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर की ऑटोमेशन, ठीक है, जो परफॉर्म टास्क कर सकता है विदाउट मैनुअल इंटरवेनेशन, ठीक है। वर्सेटिलिटी क्या होती है, डिलीजेंस क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है, हम पहले वाले वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू ए फाइल सिस्टम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HFS। फाइल सिस्टम के संदर्भ में HFS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। HFS की फुल फॉर्म होती है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। और ये क्या होता है? इज हाउ, कैसे ड्राइवर्स को, फोल्डर्स को, फाइल्स को और अदर स्टोरेज डिवाइसेस को ऑर्गेनाइज किया गया है और उनको डिस्प्ले किया गया है कहाँ पर? ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसी को हम बोलते हैं हायरार्किकल फाइल सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू रैम मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में रैम मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, यहाँ पर रैम इज ए सेकेंडरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। रैम जो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकंड है यहाँ पर रैम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। रैम जो है आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। थर्ड है यहाँ पर आपका रैम स्टोर द इंफॉर्मेशन विच इज कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग सो दैट कैन बी एक्सेस क्विकली। रैम आपका स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के द्वारा यूज़ की जा रही है और उसको एक्सेस करता है क्विकली, यानी कि जल्द से जल्द उसको एक्सेस करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ दे रखा आपका रैम इज ए कंप्यूटर सिस्टम लॉन्ग टर्म डाटा। अगर ये वोलेटाइल ही रहेगा तो कंप्यूटर का जो डाटा है उसको लॉन्ग टर्म में नहीं रख सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल आपकी गलत बन जाएगी। तो राइट आंसर आप यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है जो कंप्यूटर एक्सेसली उसको एक्टिवली यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर्स मदरबोर्ड और चिपसेट। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मदरबोर्ड या चिपसेट पर स्टोर किया जाता है? तो फर्मवेयर जो आपके होते हैं इनको स्टोर कंप्यूटर के मदरबोर्ड और चिपसेट पर स्टोर किया जाता है और ये एक प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट, विच चैप्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के निलंबन और निरसन से संबंधित है? तो यह आपका चैप्टर 7 अध्याय 7, ठीक है। ये डील करता है सस्पेंशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के साथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स मोर लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। कंप्यूटर सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस एक कंप्यूटर मशीन की तरह काम करता है? तो बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी आपकी जाती है विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा और ये एक प्रकार की आपकी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय नोकिया स्मार्टफोन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया स्मार्टफोन द्वारा उपयोग किया गया है? तो इसके द्वारा यूज किया गया है सिम्बियन OS। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस दैट मैनेजेस हाउ एंड वेयर डाटा ऑन स्टोरेज डिस्क। टिपिकली ए हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD की फुल फॉर्म होती है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव, स्टोर्ड एक्सेस एंड मैनेज। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है जो यह प्रबंधित करती है कि स्टोरेज डिस्क पर डाटा कैसे और कहाँ है, और यह आमतौर पर एक हार्ड डिस्क ड्राइव पर संग्रहित एक्सेस और प्रबंधित किया जाता है? तो इजी क्वेश्चन है फाइल सिस्टम। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फाइल सिस्टम एक आपकी ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपकी ये मैनेज करती है कि कहाँ पर डिस्क के अंदर, स्टोरेज डिस्क के अंदर कहाँ पर डाटा है, ठीक है, और कहाँ पर यह इसको स्टोर किया गया है, एक्सेस किया गया है और मैनेज किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमरोम। एमरोम का पूर्ण रूप क्या है? तो एमरोम की फुल फॉर्म होती है आपके मास्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पेस बार ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर कीबोर्ड पर स्पेस बार निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है?
तो ये होती हैं आपकी स्पेशल पर्पस कीज़। ठीक है, स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं आपकी स्पेस बार। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग मोबाइल स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम विद देयर मैन्युफैक्चर। निम्नलिखित मोबाइल स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को उनके निर्माताओं के साथ यहाँ पर मैच करना है। तो iOS आपका किसका है? एप्पल का। ठीक है, एंड्रॉयड किसका है आपका? गूगल INC का। और बाड़ा किसका है आपका? सैमसंग का। तो यहाँ पर कौन सा मैच हो जाएगा? फर्स्ट का C, सेकंड का B और थर्ड का A। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और साथ ही में आपको नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू स्टैटिक रैम इन कंपैरिजन विद डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट आपका स्मॉलर इन साइज। जो स्टैटिक रैम में होती हैं आपकी बिगर इन साइज होती है, ना कि स्मॉलर इन साइज। एक्सपेंसिव होती हैं, फास्टर होती हैं एज कंपेरिजन टू डायनेमिक रैम, और इनकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बिगर इन साइज होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज ए नॉट वैलिड टाइप ऑफ रोम। निम्नलिखित में से कौन एक वैध प्रकार का रोम नहीं है? तो EEP रोम, EP रोम और M रोम, ये तीनों आपके रोम के टाइप्स हैं, लेकिन MN रोम आपकी रोम की टाइप नहीं होती है। सेकंड यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बाडा, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ब्रिटिश एंटिक डीलर्स एसोसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश एंटिक डीलर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट आपका डी रैम इज यूज्ड एज परमानेंट स्टोरेज, ये गलत हो जाएगा। रैम जो होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, तभी ये क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है। सेकंड दे रखा है एस रैम इज मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। एस रैम इज ए टेम्परेरी स्टोरेज, बिल्कुल राइट है। फोर्थ आपका करंटली एक्सिक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन रैम, जो वर्तमान में इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो रही है उनको स्टोर किया जाता है रैम के अंदर। तो फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ये आपकी टेम्परेरी स्टोरेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 295, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट दे रखा है हार्ड डिस्क इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क जो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ना कि प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट, रोम इज ए परमानेंट स्टोरेज, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगी। रोम जो होती है आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल आपकी राइट रहेगी। यहाँ पर आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरीज इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैश मेमोरी SRAM यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट आपका CPU इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड आपका हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स, क्योंकि ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं आपके हार्डवेयर, तो इन्फेक्टेड प्रोग्राम से इफेक्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। थर्ड आपका मोबाइल डिवाइसेस आर द टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, ये भी आपकी राइट स्टेटमेंट है। फोर्थ दे रखा है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट किया जा सकता है, ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। हार्डवेयर जो है उनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, बोथ आर वर्क पैरेलल टू ईच अदर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, दोनों एक साथ यहाँ पर ऑपरेट किए जाते हैं, न कि अलग अलग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हार्डवेयर रेफर्स टू द लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ये लॉजिकल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं आपके, ये आपके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। सेकंड आपका गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये भी आपका गलत है। गूगल क्रोम आपका एक क्या होता है? वेब ब्राउजर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएंगी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाइदर वन नाइदर टू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एप्लीकेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए किसकी ज़रूरत यहाँ पर हमें पड़ती है? तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो जावा, C और C++ ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, लेकिन मशीन कोड आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 6। हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं 300 क्वेश्चन। ऐसे ही हम
1500 प्लस MCQs करने वाले हैं TCS के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ से इन वीडियो से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको दबाकर यहाँ पर लाइक कर देना है और दबाकर यहाँ पर शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।